हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम क्लास 6 का साइंस में से चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, न्यूट्रिशंस एंड डाइट। ठीक है। तो इसको आज हम पूरा कंसेप्ट के साथ सीखेंगे। इसमें हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन आंसर आप कैसे करेंगे। और सारे हम जो भी इसमें पैराग्राफ जो भी इस चैप्टर्स के अंदर है वो सब चीज़ें हम समझेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी बच्चे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हम 2837 है। इसको ऑलमोस्ट हमें और इंक्रीज करना है ताकि हमारे साथ और बच्चे आए। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे जस्ट दी भारत एजुकेशन हमारे चैनल का नाम है, आपको इसको सिर्फ सब्सक्राइब करना है। और यहाँ पे आपको बेल वाला जो बटन है इसको ऑन कर दीजिए, ताकि जो भी हमारा अपडेट्स आए वो आपको सबसे पहले मिले। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दूं, मेरे साथ एक स्टूडेंट है जो ये साथ में चैप्टर सीख रहा है आपके भी। तो मैं इसको बीच बीच में पूछूंगा कि क्या तुमको समझा, तो आप भी समझिएगा। मैं इससे पूछ रहा हूँ यानी आपसे पूछ रहा हूँ। और आपको कुछ भी डाउट रहा प्लीज कमेंट करिए हमें, ठीक है। तो हमारे साथ जो बच्चा बैठा है उसका नाम है आयुष। तो आयुष हाय कर दो दोस्तों को। हाय। ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते। तो ये क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 7 है, न्यूट्रिशंस एंड डाइट। बच्चों, न्यूट्रिशन एंड डाइट देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम टॉपिक समझेंगे। टॉपिक के अंदर है क्या, जो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक का नेम है न्यूट्रिशन एंड डाइट। तो इससे हम समझते हैं कि क्या होता है। तो देखो बच्चों, एक्चुअली मैं तुमको बता दूं, हमारी जो बॉडी है, तो ये हमारी बॉडी को एनर्जी रहने के लिए, जैसे हम चल पाते हैं, कुछ काम कर पाते हैं, तो ये सब के लिए हमें प्रोटीन, न्यूट्रिशंस, ये सब चीज़ें चाहिए रहती है ताकि बॉडी को एनर्जी मिले। ठीक है। तो इसमें वही चीज़ें बताया गया है कि न्यूट्रिशन क्या है, डाइट्स क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। खाना कैसे हमें इसमें खाना चाहिए, क्या क्या हमें विटामिन्स लेने चाहिए, जिससे हमारे बॉडी को बहुत ही हेल्पफुल मिले। ओके। तो चलो देखते हैं क्या है इसमें। तो सबसे पहले कैन यू रिकॉल, यानी ये एक बार आपको याद दिला देते हैं, जैसे आपको कुछ पता है क्या यहाँ पे। तो जस्ट आप देखिए यहाँ पे क्या है। जैसे मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ, विच आर दी वेरियस ग्रुप्स ऑफ फूड स्टफ्स। ओके। तो क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन क्या है कि विच आर दी वेरियस ग्रुप्स ऑफ फूड स्टफ। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फूड स्टफ का मीनिंग होता है बच्चों, ऐसी चीज है, इस एक तरह का रॉ मटेरियल, जो अभी हम उसको बॉईल नहीं करते हैं। जैसे देखो बच्चों, फूड स्टफ का सिंपल सा मतलब समझो, जैसे तुम्हारे घर पे आटा है, जो यहाँ पे डायग्राम है, देखो यहाँ पे वेजिटेबल्स है, यहाँ पे गेहूं, आटा, दाल, ये सब रखे हैं। ठीक है। यहाँ पे मिल्क, एग्स, चिकन, फिश, तो ये सारे हमारे फूड स्टफ है। यानी अभी तक ये सब एक तरह से कह सको आपको, जो हम कहते हैं ना कि अभी ये बॉईल नहीं हुए, ये खाने लायक अभी नहीं है। हाँ, वेजिटेबल्स खाने लायक है, बट ये सारी चीजें अभी खाने लायक नहीं है, तो इसको हम कहते हैं फूड स्टफ्स। ओके। इट्स काइंड्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो नेम दी वन यू सी इन दी पिक्चर। आयुष, इसमें से तुम किसी एक का नाम बताओ, क्या दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है। पोटैटो। नहीं, इट्स अ टोमेटो। ठीक है, जूम कर देता हूँ। ओके। और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे दिख रही है। गाजर दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये हमें दाल दिख रहा है। ठीक है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे मिल्क है, मिल्क, एग, फ्रूट। फ्रूट्स वगैरह बहुत सारी चीजें दिख रही है। ठीक है। तो यहाँ पे बोला है विच मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड्स डू यू गेट फ्रॉम देम। अब बताओ बच्चों, इसमें से आप मोस्टली सबसे ज्यादा आप कौन से मीन्स जो भी इसमें फूड है, आप कौन से ज्यादा ईट करते रहोगे और खाते रहोगे। ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह का आपको बताया गया। अब चलिए हम नीचे आते हैं हमारे टॉपिक्स में। लिविंग थिंग टेक फूड एंड वाटर एंड यूज देम फॉर अ वेराइटी ऑफ पर्पस सच एज। सुनो बच्चों, जो लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स क्या होते हैं। लिविंग थिंग्स मतलब, देखो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ आपको बताता हूँ। लिविंग थिंग्स मतलब ऐसे इंसान, जानवर या ऐसे प्लांट्स जो लिविंग है, जिंदा है। इट्स काइंड्स ऑफ जिंदा है। अब लिविंग थिंग कैसे पता करते हैं, तो भाई
जो सांस ले सकते हैं, जो बढ़ सकते हैं, जो समझ रहे हो, तो ये सब क्या है, लिविंग थिंग्स है। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, लिविंग थिंग्स टेक फूड एंड वाटर। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या लेते हैं बच्चों, फूड और वाटर लेते हैं, एंड यूज देम फॉर अ वेराइटी पर्पस सच एज। अब देखो वो जो फूड एंड वाटर लेते हैं ना, तो उसका बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है। तो क्या क्या चीजें के लिए यूज करते हैं बच्चों, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्पसेस। तो फर्स्ट वन इज क्या है, ऑब्टेनिंग एनर्जी, ग्रोथ ऑफ द बॉडी। अब थर्ड क्या है, टू कैरी आउट अ डे टू डे फंक्शन ऑफ द बॉडी, टू फाइट डिसीज। देखो बच्चों, अभी आपको पता होगा, आप खाने नहीं खाओगे, समझो आप मॉर्निंग में खाना नहीं खाओगे, दोपहर में खाना नहीं खाओगे, तो शाम को आपको ऐसा लगेगा यार पेट बहुत भूखा है और आप बहुत थके रहोगे, ठीक है। तो इसके लिए बोला है जो लिविंग थिंग्स है, यानी जैसे इंसान, जानवर, प्लांट्स, जैसे हम पानी डालते हैं प्लांट्स, तो वो भी तो लिविंग थिंग है सब। तो सब भी फूड एंड वाटर लेते हैं और उसको अपने पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, डिफरेंट पर्पसेस। तो फर्स्ट वन इज ऑब्टेनिंग एनर्जी, ग्रोथ ऑफ द बॉडी, एंड फंक्शंस ऑफ द बॉडी, जो डे टू डे लाइफ में फंक्शन होता है। जैसे आपको स्कूल जाना है, आना है, तो आपको पैरों को एनर्जी चाहिए। टू फाइट डिसीज, अगर जब आप खाना नहीं खाओगे तो आप बीमार पड़ोगे, इसके लिए घर पे कहते हैं कि बाबू थोड़ा और खा लो और थोड़ा खा लो ताकि तुम स्ट्रांग रहो, ठीक है। क्यों आयुष, बोला जाता है ना। Yes. ओके, नेक्स्ट अभी हम टॉपिक्स पे आते हैं, न्यूट्रिएंट्स एंड फूड स्टफ, ठीक है। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम न्यूट्रिएंट्स समझते हैं क्या है, उसके बाद एंड फूड स्टफ लिखा है वो बाद में हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम न्यूट्रिएंट्स समझते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, देर आर 6 मेन न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। देखो बच्चों, टोटल 6 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स अभी मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छे से, और क्या चीजें होती है न्यूट्रिएंट्स। तो 6 न्यूट्रिएंट्स कौन से है बच्चों, फटाफट दिमाग में याद रखना। कार्बोहाइड्रेट्स, पहला क्या है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स। सेकेंड क्या है बच्चों, फैट्स। थर्ड, प्रोटीन। फोर्थ, फाइबर। सिक्स, फिफ्थ, विटामिन, एंड सिक्स वन इज मिनरल्स। तो चलो बताओ आयुष, टोटल 6 न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं फूड के लिए। तो फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट्स, Fat, फैट्स, प्रोटीन, protein, फाइबर, fiber, vitamins, हम्म, and मिनरल्स। minerals. ओके, तो ये टोटल कितने हैं, 6 है। तो 6 चीजें हमें समझना है। देखो बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स भी अपने को जरूरी है, फैट्स भी जरूरी है, प्रोटीन भी जरूरी है, फाइबर भी जरूरी है, विटामिन्स भी चाहिए, विटामिन्स भी आपको पता है, और मिनरल्स भी हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं, दिस न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स। बच्चों देखो, ये सारे भी न्यूट्रिएंट्स हैं ना, वो प्रेजेंट रहते हैं अलग अलग फूड आइटम्स के अंदर। किधर प्रेजेंट रहते हैं बच्चों, अलग अलग फूड आइटम्स के अंदर, ठीक है। वी ईट इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस, और हम लोग भी वी ईट इन डिफरिंग प्रोपोर्शंस। और देखो बच्चों, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ विटामिन खाते हैं, मिनरल्स खाते हैं या फाइबर खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे जो रहते हैं ना, हर एक चीज में रहते हैं। जैसे देखो, फाइबर आपको मोस्टली पता होगा किस में रहते हैं, जो वेजिटेबल्स ये सब होते हैं ना, उसमें फाइबर्स रहते हैं, ठीक है। अभी आपको पता है, देखो जैसे प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स में जैसे यहाँ पे देखो ये दाल वगैरह है, तो ये सब रहते हैं। तो आप डेली ये सारी चीजें कंज्यूम करते हो, सब्जी, दाल, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे बहुत लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं, तो एग्स, जो भी है फिश वगैरह ये सब खाते हैं, तो वो सब में भी प्रोटीन्स बहुत रहता है। तो बच्चों, यहाँ पे एक चीज समझो, न्यूट्रिएंट्स के अंदर टोटल 6 आते हैं, 6 न्यू ठीक है, 6 मेन न्यूट्रिएंट्स आते हैं। तो कोई भी पूछेगा न्यूट्रिएंट्स क्या है, तो कहना न्यूट्रिएंट्स इज द 6 मेन न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी, और उसका नाम बताना, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन एंड मिनरल्स। ओके, और ये न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स, और ये सारे डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स में प्रेजेंट रहते हैं, और वी ईट इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस, और हम इसको अलग अलग प्रोपोर्शन के हिसाब से खाते हैं। जैसे आप देखते रहोगे कि आप कभी चावल सुबह खाते हो तो शाम को चपाती खाते हो, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शंस में खाते हो। तो लेट्स लर्न मोर अबाउट सम ऑफ देम। तो चलो हम देखते हैं किसी सम ऑफ देम, मतलब ये जो 6 है ना, इसमें से कोई भी हम देखते हैं, चलो। तो फर्स्ट वन इज बच्चों, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। देखो बच्चों, एनर्जी, एनर्जी
जरूरी है। एनर्जी नहीं रहेगा तो तुम प्रॉपर देखो ना, बहुत आलसपना करोगे, तुमको नींद आएगी, सोए रहोगे। तो एनर्जी चाहिए, तो देखते रहोगे लोग जिम जाते हैं ताकि उनका डे जो है ना वो पूरा एक एनर्जिक रहे। कहते हैं ना हम, अरे यार आज एनर्जी है, हम एनर्जी है पूरा बॉडी में, ऐसा होना चाहिए। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, आवर मेन नीड इज ऑफ एनर्जी। देखो बच्चों, हमें एनर्जी बहुत ही जरूरी है। इट इज फुलफिल बाय कार्बोहाइड्रेट्स, और ये हमें कौन फुलफिल करेगा बच्चों? कार्बोहाइड्रेट्स। तो एनर्जी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, और ये फुलफिल कौन करेगा बच्चों? कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्या क्या आते हैं देखते हैं। आवर डाइट इंक्लूड अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ सीरियल्स, okay, in the form of rice, chapati, roti, bhakri and bread which contain carbohydrates। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आपको मैं जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ओके, सीरियल्स जो है इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है बच्चों? यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे तो यहाँ पे आपको वो सारी चीजें दिखेगी, लाइक देखो जैसे क्या बोला इसने, बाकरी बोला है, 1 सेकेंड थोड़ा सा जूम, हाँ, भाकरी बोला है, रोटी बोला है, चपाती बोला है। तो ये सारी चीजें में बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा रहते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको सर्च करके बता दूं। ओके, तो यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन विच फूड। ओके, सॉरी, इट्स विच को आ गया, देखो यहाँ पे देख रहे हो बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? तो राइस में रहते हैं, वीट्स में रहते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, नीचे देखो यहाँ पे पोटैटोज बोला है, फ्रूट्स बोला है, मिलेट्स बोला है, ब्रेड बोला है, पल्सेस बोला है, बीन्स बोला है, और भी क्या है, स्वीट एंड डेजर्ट्स में भी रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अब नेक्स्ट हम देखेंगे फैट्स। फैट्स मतलब, चलो देख लेते हैं क्या होते हैं फैट्स। सम पार्ट ऑफ आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो फुलफिल्ड बाय फैटी फूड्स सच एज ऑयल, घी एंड बटर। बच्चों देखो, फैटी फूड्स मतलब तुम कह सकते हो, सो फैटी फूड, तो some parts of our energy requirements is also fulfilled by fatty foods such as oil, ghee and butter। ओके, तो बच्चों देखो, फैट्स होता है ना बॉडी में, जैसे हम कहते नहीं है कि लाइक कोई किसी का बॉडी आप देखोगे तो थोड़े मोटे ज्यादा दिखते हो, तो एक्चुअली वो ज्यादा ऑयली चीज खाते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, फैट्स बनता है। ठीक है, फैट्स भी एक तरह का एनर्जी का काम करता है, बट ज्यादा फैट्स भी लेना मतलब एक तरह का हमें डिसीज हो सकता है। ओके, तो एक तरह का हमें डिसीज हो सकता है। और तो ये फैटी फूड्स जो भी है वो सच एज ऑयल, घी एंड बटर, तो ये ज्यादा मोस्टली किससे पाए जाते हैं? ऑयल, घी एंड बटर से पाए जाते हैं। देखो, वी गेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट फ्रॉम द फूड वी ईट। हीट इज मेजर इन किलो कैलोरीज। देखो बच्चों, यहाँ पे एक चीज समझो, अभी हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? इन द फॉर्म ऑफ हीट, और यही हीट हमें कहाँ से मिलता है? फूड से, जो हम खाते हैं। तो आपको पता होगा कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारे बॉडी के अंदर जाता है, फिर वो डाइजेस्ट होता है। तो वहाँ पे केमिकल रहता है, वो क्या करते हैं, हमारे जो फूड से उसको स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ता है, एंड देन उसमें से जो भी उसके प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, जो भी समझो न्यूट्रिएंट्स पकड़ लो, जो भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उसको कैप्चर करते हैं। तो वो सब प्रोसेस है। तो ये सब हमें, वी गेट एनर्जी, तो ये सब हमें मीन्स इट्स काइंड ऑफ एनर्जी, हमें एनर्जी मिलता है। ओके, हीट इज मेजर इन किलो कैलोरीज। देखो बच्चों, हीट है उसको किस में मेजर किया जाता है? किलो कैलोरीज। एक बात बता दूं बच्चों, हीट आप कैसे कह सकते हो? देखो जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, बच्चों ध्यान से सुनो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो देखो आपको एक स्वेट होता है, गर्मी होती है, ठीक है, पसीने आते हैं, तो आपके बॉडी के अंदर क्या हो रही है? हीट प्रोड्यूस हो रही है। आपको पता होगा कि जो समुंदर का पानी होते हैं तो वहां पे जब ज्यादा धूप आते हैं तो पानी क्या होते हैं? गर्म होते हैं, और पानी एक तरह के वेपर बनते हैं। जैसे आपको पता होगा चावल देखो, जिसमें हम चावल बनाते हैं, ओके, तो चावल में से देखते रहोगे कि पानी इसके थ्रू, एक एयर के थ्रू ऊपर जाता है।
आप जैसे चावल का ढक्कन खोलोगे तो आपको लगेगा कि बहुत सारे पानी ऊपर की तरफ उड़े, तो वो सब होते हैं हीट के चलते। तो हमारे बॉडी में भी हम जब एक्सरसाइज करते हैं, पसीने स्वेट्स आते हैं, तो इट्स काइंड्स ऑफ हीट, वो भी एक तरह के हीट होते हैं। ओके, Hence, the energy in food items is also measured in kilocalories. ओके, तो जो फूड है, एनर्जी जो भी हमें मिलता है तो उसको हमें कैलोरीज में मेजर किया जाता है। ठीक है, तो अगर ये आप एक चार्ट दिखाऊं आपको, देखो यहाँ पे एक मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। ठीक है, 1 सेकेंड रुको। यहाँ पे देखो बच्चों, मैं एक चार्ट दिखाता हूँ, किलो कैलोरीज रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन, इट्स अ हाउ मच किलो। तो बच्चों देखो यहाँ पे इसने एक बताया है किलो, जो किलो कैलोरीज है वो बताया गया है यहाँ पे। तो एक एवरेज, यहाँ पे एवरेज देखोगे तो 2000 वुमेन को चाहिए और 2500 किसको चाहिए, मैन को चाहिए। तो ये एक तरह का फॉर्मूला है जिसे हमें आइडेंटिफाई किया जाता है किलो कैलोरीज क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, लाइक यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बताएंगे किलो कैलोरीज क्या है। 1 किलो कैलोरीज मीन्स 100 कैलोरीज, ऐसे इसको मेजर किया जाता है। तो आप लोग बताओगे तो मैं इसको देख सकते हैं। अब जैसे देखो, मैं अभी आयुष यहाँ पे इसका हम देख लेते एक बार किलो कैलोरीज कितना होने चाहिए। जैसे इट्स अ मेल, एज इसकी अभी 12 है, और नहीं, नो रिकमेंडेशंस फॉर दोज अंडर 18। तो चलो बच्चों, जो 18 के अंडर नहीं है उनका नहीं बता सकते, तो चलो हम इसको हटाते हैं और अपने टॉपिक्स पे आते हैं। तो देखो, चिल्ड्रन ऑफ ग्रोइंग एज नीड टू बी गेट अप्रोक्सीमेटली 2000 to 2500 कैलोरीज फ्रॉम द फूड दे ईट। देखो बच्चों, जो चिल्ड्रन है अगर जो ग्रो हो रहे हैं तो उनको कम से कम नहीं तो भी 2000 से 2500 कैलोरीज चाहिए ही, जो खाना वो लोग खा रहे हैं। इसके लिए बच्चे देखते रहोगे, गांव बच्चे लोग को कहा जाता है कि खाना खाओ ताकि ग्रो में फायदा हो, ताकि तुम स्ट्रांग बनो, ग्रो हो, तुम्हारी हाइट बढ़े। ठीक है, इसके लिए कैलोरीज इंपॉर्टेंस होता है बच्चों। अब आते हैं हम प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होता है, अब प्रोटीन्स देखते हैं। We need proteins for the purpose of growth, repairing the wear and tear of the body and for other life process। देखो बच्चों, प्रोटीन्स का काम क्या है यहाँ पे बताया है। प्रोटीन्स का काम है ग्रोथ करना। ग्रोथ मतलब तुम्हारी एज जैसे बढ़ रही है तो तुम्हारे बॉडी भी बढ़ना चाहिए। इसके लिए देखे रहोगे जिम वाले जो जाते हो मोस्टली प्रोटीन यूज करते हैं। एक तरह का बॉटल्स रहता है, बॉटल कहो या एक तरह का प्रोटीन्स का एक डब्बा रहता है जिसमें प्रोटीन्स रहते हैं। तो वो एक्सरसाइज करते हैं ना, तो उनको प्रोटीन चाहिए ताकि वो जो डंपल्स या जो भी उठाते हैं ना वजन चीज, तो वो उठा सके। और जब प्रोटीन नहीं रहा ना बच्चों, तो वो जो भी वेट उठा रहे हैं ना वो नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, उनका हाथ ऐसा लूज हो जाएगा, ऐसा लगे यार बहुत पेन हो रहा है। तो प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन का एक तो काम है ग्रोथ। ठीक है, दूसरा काम क्या है, रिपेयरिंग करना। किसका रिपेयरिंग करना बच्चों, जैसे देखो तुमको तुमको कैसे बताऊं, जैसे देखो तुम आज बहुत वजन चीज उठा ली हो, ठीक है, तुम्हारा बॉडी पेन हो रहा है, तो ये सारी काम प्रोटीन करती है भाई। तुमको किधर पेन हो रहा है, किधर दर्द हो रहा है, वहां पे थोड़े से प्रोटीन भेजेगी कि हाँ चलो तुम्हारा पेन खत्म कर दे। या कभी कभी तुम्हें देखे रहोगे कि बहुत थक जाते हो, तो बॉडी ये सब काम करती है। जो चीजें तुम खाते हो ना, प्रोटीन ये सब, ये इसका काम यही है। क्या ओके, so we get protein from sprouts, milk and milk products, meats and egg in our food। तो देखो बच्चों, प्रोटीन्स हमें ये सारी चीजें से मिलती है। तो देख लो यहाँ पे क्या क्या चीजें, और इसको खाना शुरू करो ताकि तुम्हारी ग्रोथ के लिए और बॉडी में जो रिपेयरिंग है, जैसे कभी तुमने ज्यादा मेहनत करते हो, एक्सरसाइज करते हो, ज्यादा काम करते हो, तो तुम थक जाते हो, तो उसके लिए प्रोटीन जरूरी है। नेक्स्ट, मिनरल्स एंड विटामिन्स। बच्चों देखो, मिनरल्स एंड विटामिन तुमने नाम भी सुना रहेगा। ठीक है, तो चलो इसको समझते हैं, मिनरल्स और विटामिन्स क्या होते हैं। टू improve the body resistance to disease and for other life process, the body needs vitamin, minerals and fiber in the diet. We obtain this nutrition mainly from vegetables and food fruits, sorry, it's a fruits।
देखो बच्चों, हमें मिनरल्स और विटामिन जो है ना, हमें दो चीज़ों से सबसे ज़्यादा मिलती है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स से। ओके, we require vitamins and minerals in small quantities, but their deficiency can lead to various disease। बच्चों देखो यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे क्या बोला है, अगर जब बॉडी के अंदर समझो आप बीमार हो रहे हो या कोई दिक्कत हो रही हो, तो आप क्या करो, मिनरल्स लो, विटामिन्स लो। इसके लिए आप जब डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो डॉक्टर, जब आप समझो आप बीमार पड़ जाते हो, तो डॉक्टर आपको बोलता है यार विटामिन्स खाओ। तो आपको देखे रहोगे जो क्या कहते हैं मेडिसिन देता है या जो बॉटल्स देता है, सिरप देता है, मोस्टली जो लूज रहते हैं, तो उनको वो सब विटामिन उसमें दिया जाता है, ठीक है, ताकि बच्चे स्ट्रांग बने। ओके, ताकि वो जो डिसीज है उससे फाइट कर सके। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, वी रिक्वायर्ड विटामिन। यहाँ पे देखो बच्चों, वी रिक्वायर विटामिन एंड मिनरल्स इन स्मॉल क्वांटिटीज। ओके, तो हमें स्मॉल क्वांटिटीज में भी विटामिन और मिनरल्स मिला ना, तो हम क्या कर सकते हैं, हम डेफिशिएंसी यानी जो डिसीज होते हैं उससे हम फाइट कर सकते हैं, ठीक है। और जब विटामिन बहुत ही कम रहा ना, तो फिर तुम फाइट नहीं कर पाओगे, लेकिन विटामिन रहा ना, थोड़ा भी रहा ना, तो तुम बहुत सारे डिसीज से फाइट कर सकते हो, ठीक है। द बॉडी नीड्स सेवरल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब देखो बच्चों, यहाँ पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आपको मैं बता दूं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इट्स अ सब्सटेंस। तो यहाँ पे देख रहे हो आपको बहुत सारी लाइक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दिख रही है। कौन से में एक्चुअली थोड़ा हार्ड लेवल पे आ गया कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में बहुत सारे कंपाउंड्स ये सब बन रहे। चलो इसको हम स्किप करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, और वही इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम मिनरल्स कहते हैं। तो द टेबल बिलो, देखते हैं नीचे क्या है। द टेबल बिलो गिव्स एग्जांपल ऑफ सम मिनरल्स एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट देयर फंक्शंस इन द बॉडी। ठीक है बच्चों, तो नीचे एक टेबल दिया है, चलो देखते हैं उसमें इंफॉर्मेशन कुछ प्रोवाइड की गई है जो बॉडी के फंक्शंस के बारे में बताएगा। द वेरियस सोर्सेस ऑफ द मिनरल्स एज वेल एज डिसीज कॉज बाय देयर डेफिशिएंसी। तो चलो यहाँ पे नीचे आओ, देखो सबसे पहला मिनरल्स, आयरन। आयरन आपको पता है, आपको रुको मैं इमेजेस थोड़ा बहुत दिखाता हूँ जिससे आपको समझ में आए। ओके, रुको। सो बच्चों यहाँ पे देखो इमेजेस जो मैं दिखाने वाला था, जैसे सारी चीजें हैं, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखो। पहले आयरन, हम कहते हैं हमारे बॉडी में आयरन की कमी हो रही है, तो आयरन का काम क्या होता है पता है बच्चों, कैरिंग ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। देखो आयरन का मेन फंक्शन है कि जो भी बॉडी में ऑक्सीजन लगता है तो सारे पार्ट्स में वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी कैरिंग कर कर जाता है, यानी लेकर जाता है, ठीक है। तो आयरन का काम ये है। और ये सब आयरन हमें मिलेंगे कहाँ, तो यहाँ पे देखो मीट है, स्नैच है, एप्पल से, रेजिन से, तो ये सारी चीजें से हमें आयरन मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे ये कौन सा सोर्स है, इसको हम एक बार सर्च करते हैं। 1 सेकेंड, और इसको जस्ट हम कॉपी कर लेंगे। ओके, देखो यहाँ पे इसको हम सर्च करते हैं। ये देख रहे हो कौन सा वेजिटेबल्स, आई डोंट नो, मुझे भी नहीं मालूम, बट यहाँ पे देखो लिखा है लीफी ग्रीन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। ओके, तो ये एक तरह का ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिससे हमें आयरन वगैरह मिलता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जैसे देखो अभी हम ऑनलाइन, अभी हम इधर सर्च करेंगे आयरन। इट्स और क्यों आ रहा है, वो एक्चुअली थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया ना। यहाँ पे देखो इम्पोर्टेंस ऑफ आयरन इन फूड्स, तो देखो यहाँ पे बोला है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करता है।
ठीक है बच्चों, तो बहुत सारी चीज़ें से हमें आयरन वगैरह मिलता है। तो बच्चों यहाँ पे देखो मीट है, स्पिनच है, एप्पल्स है, रेजिन है, तो ये सारी सोर्सेस से हमें आयरन मिलती है। अब बच्चों समझो तुम्हें आयरन नहीं मिली, तुम्हें आयरन बहुत ही कम मिली, तो जो डेफिशिएंसी, जो एक तरह का ये बीमारी है, एनीमिया करके एक बीमारी है। ये बीमारी का काम क्या होता है, देखो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एनीमिया का क्या है। यहाँ पे ये देखो, एनीमिया क्या है, एक तरह का बीमारी है बच्चों, जो रिड्यूस कर देता है, क्या रिड्यूस कर देता है बच्चों, नंबर ऑफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स और हेमोग्लोबिन इन दी ब्लड। देखो बच्चों, जो हमारा रेड ब्लड सेल है इसको ये रिड्यूस कर देता है। तो देखो कभी खून की कमी, बहुत सारे ऐसे दिक्कत, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। हेमोग्लोबिन तुम्हारा प्रॉपर नहीं होता है तो डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाते हैं, तो ये सारी चीजें होती है अगर जो तुम्हारे बॉडी में आयरन की कमी हो तो। नेक्स्ट यहाँ पे मिनरल्स में कैल्शियम एंड फोस्फोरस। अब कैल्शियम एंड फोस्फोरस जो मिनरल्स है, ये क्या काम करते हैं बच्चों, देखो कैल्शियम याद रखना, कभी भी कैल्शियम याद रहा नहीं, बोन्स। आप बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखते रहोगे कि कैल्शियम, मतलब लाइक बच्चे लोग देखे रहोगे कि वो बॉर्नवीटा वैसा पीते हैं जिसमें वो दिखाते हैं कि ये स्ट्रांग है, बोन स्ट्रांग होता है ऐसे। तो कैल्शियम और फोस्फोरस का काम क्या है बच्चों, स्ट्रेंथ बोन्स एंड टीथ, ठीक है। बोन्स और टीथ जो है उसको मजबूती देना, ठीक है, एक तरह का मजबूत कर कर रखना, ठीक है। तो कैल्शियम जरूरी है। तो कैल्शियम किधर मिलते हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, जो भी मिल्क है और उसके जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे आपको पता है मिल्क से क्या क्या बनते हैं, क्या क्या बनते हैं मिल्क से, जैसे घी हो गया, बटर, बहुत सारी चीजें हैं जो मिल्क से बनती है। वेजिटेबल्स, कौन से वेजिटेबल्स है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जो ग्रीन लीफ यानी जो पत्ते वाले होते हैं ना, जैसे आप देखे रहोगे पालक वगैरह है, तो ये सब से भी हमें कैल्शियम एंड फास्फोरस मिलता है, और मीट है। अगर ये बहुत कम रहा तो इससे क्या क्या हो सकता है बच्चों, तो बैड टीथ, यानी जो तुम्हारे दांत है हो सकता है वो कुछ खराबी हो, क्योंकि दांत भी एक तरह के हड्डी से ही रहता है, हड्डी टाइप का रहता है, तो वो भी प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाएगा। किसी किसी का आप दांत देखते रहोगे कि मतलब उसका पूरा स्ट्रक्चर ही अलग होता है, किसी का दांत टूटने लगता है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। ब्रिटल एंड वीक बोन्स, यहाँ पे तुम्हारी जो हड्डी है वो बहुत ही वीक हो जाते हैं। आयोडीन बच्चों, आयोडीन, चलो आयोडीन समझते क्या है, कंट्रोल ग्रोथ, स्पीड अप केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी। तो आयोडीन का काम क्या है बच्चों, कंट्रोल करना ग्रोथ को, बॉडी को स्पीड अप करना केमिकल रिएक्शन से बॉडी के अंदर। तो ये सब हमें कहाँ मिलते हैं, तो ये सारे सी फूड से मोस्टली मिलते हैं। यहाँ पे देखो लिखा है सी फूड्स, यानी समझ जाओ सी फूड्स में क्या रहते हैं, फिश, ये सब बहुत सारी चीजें जो सी फूड होती है वो सब। अब ये कौन सी डिसीज है, एक बार चलो बच्चों मैं आपको दिखा दूं ये कौन सी डिसीज होती है। इट्स अ गोइट्रे, ओके। गोइट्रे कर कर एक डिसीज है, इसको हम देखते हैं कौन सी डिसीज है। गोइट्रे डिसीज, स्वेलिंग ऑफ थायराइड्स। देखो बच्चों जो गले के अंदर है ना, गले के अंदर, इसको हम थायराइड्स कहते हैं एक तरह के। यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे थोड़ा जूम कर दो, ये देखो ये जो अपना गले है ना, यहाँ पे स्वेलिंग होने लगता है, इट्स काइंड ऑफ, समझो रुको यहाँ पे आपको थोड़ा दिखाता हूँ इसका, अगर जो कुछ 3D में दिया है क्या। देखो बच्चों बहुत सारे इससे प्रॉब्लम होते हैं, अगर जो आयोडीन की कमी रही तो गले में स्वेलिंग होने लगता है, देख रहे हो यहाँ पे, ये देखो। तो ये सारी चीजें, ये देखो गले में कैसे स्वेलिंग दिख रहा है, ये दिख रहा है, गले के अंदर देखो कैसे फूल गया है एक तरह का, तो ये स्वेलिंग होता है यहाँ पे, ये देखो ये नॉर्मल है। और अगर ये गोइट्रे, जो भी ये वर्ड है, आई थिंक मैं प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर नहीं कर पा रहा हूँ, बट चेक इट, इट्स अ गोइट्रे या गोइटर, ओके। तो यहाँ पे देख रहे हो गले में ऐसे फूल जाता है, नीचे देखो, ये देख रहे हो ऐसे गले में फूल जाता है एक तरह का, तो ये एक तरह का प्रॉब्लम होता है। तो आपको आयोडीन भी जो प्रॉपर है वो लेना है, ओके। नेक्स्ट सोडियम एंड पोटेशियम, सिंपल सा है, सोडियम पोटेशियम, इट्स काइंड्स ऑफ सॉल्ट, जो सॉल्ट्स होते हैं उसमें भी सोडियम वगैरह बहुत सारी चीजें रहती है। तो सोडियम और पोटेशियम का काम क्या है बच्चों, ठीक है, मेंटेन्स द बॉडी वाटर बैलेंस एंड फंक्शन ऑफ द मसल्स एंड द नर्वस सिस्टम। तो देखो बॉडी के अंदर जो
पानी है उसको मेंटेन कर कर रखने का काम है। जो बॉडी के मसल्स है उनको जो फंक्शनिंग है उसको भी मेंटेन करना है। और जो नर्वस सिस्टम होता है अपना बच्चों, नर्वस सिस्टम देखोगे बैक साइड का जो नर्वस सिस्टम होता है वही होता है ना ये। ओके, तो वो सबका काम क्या है, मेंटेन करना। तो ये सब कहाँ कहाँ से आते हैं बच्चों, सॉल्ट से। तो ये नहीं कि ज़्यादा सॉल्ट खाना चाहिए, बट सॉल्ट थोड़ा रहना चाहिए डेली। चीज़ है, लीफी वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स और पल्सेस है। अब इससे क्या होगा, अगर जो आप नहीं खाओगे तो इनएफिशिएंसी ऑफ मसल, आप मसल देखोगे बहुत ही, इट्स काइंड आप कह सकते हो लूज, कमजोर ऐसा रहेगा पूरा बॉडी आपका। ओके, तो ये सारी चीजें है यहाँ पे। अब नेक्स्ट आते हैं विटामिन्स क्या होते हैं। तो बच्चों विटामिन्स क्या होते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे, वाटर सॉल्युएबल विटामिन, विटामिन बी एंड विटामिन सी डिजोल्व इजिली इन वाटर। ओके, विटामिन बी एंड सी डिजोल्व हो जाते हैं किधर, वाटर में। ओके, सो दे आर कॉल्ड वाटर सॉल्युएबल विटामिन। अब विटामिन बी और सी क्या होता है बच्चों, चलो वो भी हम देखेंगे। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे विटामिन है, ए डी ई के। तो मैं एक सिंपल सा, रुको आपके लिए एक चार्ट बना, अरे ऑलरेडी है नीचे, क्या देखने की जरूरत है, चलो पहले देख लेते हैं। दे आर दी थ्रो आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द वाटर इन स्वेट एंड यूरिन। देखो विटामिन बी एंड सी क्या होते हैं बच्चों, इजीली वाटर के अंदर मिक्स हो जाते हैं, और उसके लिए हम उसको कहते हैं, वो क्या है, वाटर सॉल्युएबल विटामिन है। पेंसिल ले लेते हैं। अब आगे यहाँ पे देखो, दे आर थ्रोन आउट। अब वो कैसे बॉडी से बाहर आते हैं, ऑफ दी बॉडी, वो कैसे बॉडी से बाहर आते हैं, या तो स्वेट से आएंगे या तो यूरिन, जो यूरिन होता है यानी एक तरह का वॉशरूम जब जाते हो तुम, ये समझो। तो वो सब तरीके से वो बाहर आ जाते हैं। कौन कौन से बाहर आते हैं बच्चों, विटामिन बी एंड सी। Hence, a regular supply of this vitamin is essential। देखो बच्चों, अब तो तुम्हें तो स्वेट होती है, गर्मी होती है, यूरिन के लिए जाते ही हो, तो इसके लिए हमें रेगुलर जो विटामिन बी एंड सी है वो हमें चाहिए। अब ये देखो विटामिन बी के टाइप से, कितने टाइप से बच्चों, तो ध्यान से देख लो, B1 B2 B3 B6 एंड B9 एंड B12 है। तो टोटल कितने हो गए, 2 4 6। तो विटामिन बी के कितने टाइप से बच्चों, 6 है। कितने टाइप से आयुष, 6 है। कौन कौन से है, B1 B2 B3 B6 B9 B12। ओके, तो टोटल 6 टाइप से। ये भी देखेंगे नीचे, अगर ये बाई चांस इसमें दिया है क्या, हाँ दिया है, थोड़ा बहुत दिया है, विटामिन B1 B9 दिया है, ठीक है। अब देखो वाटर इनसॉल्युबल विटामिन। अब देखो सॉल्युएबल का मतलब क्या पता चला बच्चों, मिक्स हो जाना वाटर के अंदर। अब इनसॉल्युएबल उसका अपोजिट होगा, जो वाटर में आयुष नहीं मिक्स होगा। तो देखते हैं, दिस विटामिन आर इनसॉल्युएबल इन वाटर बट दे आर सॉल्युएबल इन फैटी सब्सटेंस। बच्चों देखो, अभी हमने फैटी चीजें पढ़ा ऊपर, लाइक घी है, ऑयल होते हैं, ये सब क्या है, फैटी है। तो ये तो वाटर के अंदर नहीं होता है, बट ये किधर मिक्स हो जाते हैं, सॉल्युएबल इन फैटी सब्सटेंस। तो ऑयल के साथ ये सब मिक्सअप हो जाते हैं, तो दे गेट स्टोर इन दी बॉडी, और ये हमारे बॉडी के अंदर क्या होते हैं बच्चों, स्टोर होते हैं। तो चलो देखते हैं कौन से हैं। विटामिन ए डी ई एंड के आर फैट सॉल्युएबल विटामिन। हमने तो बहुत सारा विटामिन पढ़ लिया यार बच्चों, चलो समझे तो विटामिन ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं विटामिन सोर्स एंड फंक्शन। बच्चों तो जैसे हमने ऊपर अभी देखा, हमने मिनरल्स का देखा, जैसे आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, सोडियम एंड पोटेशियम का यूजेस क्या है, अगर ये नहीं रहेंगे और ये कहाँ से आती है, सब चीजें हमने यहाँ पे देखी। सेम चीजें अब हम यहाँ पे विटामिन का देखेंगे। ओके, विटामिन ए। अब देखो बच्चों विटामिन ए का काम क्या है, हेल्प क्या करता है हमारे लिए, प्रोटेक्ट आइस, आइस को प्रोटेक्ट करता है। कैसे बच्चों, आइस को कैसे प्रोटेक्ट करता है, अब विटामिन ए है तो कैसे आइस को प्रोटेक्ट किया, तो देखो बच्चों, आइस ये सारी चीजें है ना बहुत ही कहते हैं ना, इट्स लाइक अगर जो तुम टच भी करोगे ना तो इसमें बहुत ही पेन होता है। कुछ चीजें अपने बॉडी में इतना सेंसिबल है कि तुम जैसे उसको टच करोगे बहुत ही पेन होता है, जैसे आइस है, ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती है। ओके, तो देखो प्रोटेक्ट आइस, आइस को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। हेल्प टू कीप स्किन, बोन्स एंड टीथ हेल्दी, और ये हेल्प करता है क्या चीज के लिए, स्किन के लिए, बोन्स के लिए और टीथ के लिए। क्या ये करता है बच्चों, हेल्प करता है हेल्दी रखने के लिए। हेल्दी मतलब बीमार नहीं, हेल्दी, हेल्दी रखने के लिए। ओके,
अब ये सब कहाँ से मिलते हैं, तो आज से हम ये भी खाएंगे ताकि हमारा स्किन, बोन्स और ये सब हेल्दी रहे। तो कैरोट से मिलता है। कैरोट क्या होता है बच्चों, हिंदी में बताओ, कमेंट करो फटाफट। मिल्क है, बटर है, डार्क ग्रीन वेजिटेबल से, स्वीट पोटैटो से, डीप येलो फ्रूट से एंड वेजिटेबल से। तो ये सारी चीजें से हमें मिलती है। जैसे डार्क ग्रीन वेजिटेबल से, यहाँ पे देखोगे जो सबसे ज्यादा डार्क होगा ग्रीन में वो वेजिटेबल से। नहीं समझ में आ रहा है तो चलो भैया हम ऑनलाइन देख लेते हैं डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स कौन कौन से होते हैं। स्वीट पोटैटोस तो पता ही होगा, सबका फेवरेट है। आलू, आलू नहीं, आलू नहीं, आलू नहीं, आलू का एक और होता है। देखो ये डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स है, देखो इसमें से आप किसको जानते हो। ये क्या है, करेला जैसा दिख रहा है? नहीं, करेला तो नहीं है। ये ऊपर तो ब्रोकली है। ब्रोकली तो आप देखे ही रहोगे मोस्टली, बहुत ही महंगा भी रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये सब ग्रीन है। तो ये सारी क्या, ओके, गोभी का दूसरा भाई यानी फ्लावर का दूसरा भाई है ब्रोकली। ओके, ये देखो इसमें रिच इन फाइबर है। तो ये सारी चीजें में बच्चों हमें विटामिन ए मिलता है। अब देखो विटामिन ए कम रहा तुम्हारे में तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या, ये स्वीट पोटैटोज ये होते हैं बच्चों। ये देखो ये हम मोस्टली आपको कौन कहते हैं, हम पता नहीं है यहाँ पे आप क्या कहते रहोगे, बट ये मोस्टली कौन इसको कहा जाता है। ओके, जो हमारे इधर लेडीज फास्टिंग करते हैं तो वो लोग मोस्टली यूज करते हैं। ओके, तो अभी हम यहाँ पे पेंसिल ले लेते हैं हाथों में। अब यहाँ पे देखो, अगर जो हमें विटामिन ए की कमी रही तो यहाँ पे पहला क्या बोला था, प्रोटेक्ट आइज। अगर विटामिन ए कम रहा तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब बच्चों, ब्लाइंड मतलब समझना एक अंधे की तरह। तो इससे क्या होगा, अब जो डीम लाइट होती है ना, जैसे थोड़ा सा भी अंधेरा होगा ना तो आप प्रॉपरली सी नहीं कर पाओगे बच्चों। जैसे आपको समझो शाम के टाइम पे आप थोड़ा नीचे जाते हो, मार्केट थोड़ा घूमने जाते हो, तो थोड़ा भी अंधेरा रहा ना तो आप वहां पे प्रॉपरली नहीं देख सकते हो बच्चों। ठीक है, दूसरा क्या है, जेरोडर्मा। इसका मतलब होता है ड्राई स्किन। अगर जे आप जैसे अभी देखोगे ठंडी के मौसम में सबके स्किन ड्राई हो जाती है। एक लाइन भी मारोगे तो ऐसा लगेगा वाइट वाइट बॉडी में कुछ दिखता है ना आयुष। ओके, तो ये सारी चीजें होती हैं तो विटामिन ए जरूरी है। अब विटामिन बी जो है उसके टाइप्स में से बी 1 है। ओके, तो ये क्या होता है चलो देखते हैं। हेल्प इन प्रॉपर फंक्शन ऑफ नर्व्स एंड हार्ट। बच्चों देखो विटामिन 1 जो है ना वो दिख रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या चीज के लिए बात कर रहे हैं, जो नर्व्स होते हैं ना, नर्व्स और हार्ट, इसको हेल्प करता है प्रॉपर फंक्शन करने के लिए। देख रहे हो अपना हार्ट बीट, आजकल आप न्यूज़ सुनते हो कि बहुत लोगों को हार्ट अटैक आता है। तो ये सब चीजें कमी होती है या एक तरह से कह सकते हैं प्रॉपर नहीं यूटिलाइज होता है इसके चलते। यहाँ पे क्या बोला है, मिल्क है। कहाँ कहाँ से मिलता है बच्चों, सोर्स क्या है, मिल्क, फिश, मीट, सीरियल्स, नट्स, पल्सेस। तो ये सब चीजें से हमें क्या मिलेगा, विटामिन 1। अब यहाँ पे ये जो है, ये बेरी बेरी कौन सा है, इसको एक बार सर्च करते हैं ये क्या होता है। मीन्स कौन सा डिसीज है। एक्चुअली ये डिसीज है ना तो थोड़ा इश्यूज होते हैं क्योंकि साइंटिफिक नेम है ना डिसीज में, इसके लिए तो बेरी बेरी डिसीज। ओके, तो देखो ये कौन सा है। ये क्या करता है बच्चों, देखो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को इट कैन अफेक्ट। मेन कॉज ऑफ बेरी इज द डाइट लो ऑफ थेमाइन, दिस इज वेरी रेयर इन रीजन। वैसे तो बहुत ही रेयर है, बट इसके बॉडी से देख कर लग रहा है बहुत ही इसके बॉडी में ऐसा पेन हो रहा है। यहाँ पे अभी हम इसमें देखें इसमें क्या कह रहा है। ये देखो नर्व्स डिसऑर्डर्स है, मसल्स वीकनेस है और इनएफिशिएंसी है। मतलब बच्चों आप देखे रहोगे आपका कभी नर्व्स अचानक हाथ में ऐसे एक लगता है यार बहुत ही पेन करता है, एक तरह का झटका जैसा लगता है ना, तो ये सारी चीजें हमें विटामिन बी 1 से हो सकती है। ये सारी चीजें हमें प्रॉब्लम हो सकती है। अब बी 9 है बच्चों, विटामिन बी 9 क्या करता है, ग्रोथ ऑफ दी बॉडी, यानी बॉडी को क्या करता है बच्चों, ग्रोथ करता है, ग्रोथ। ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं, डीप ग्रीन वेजिटेबल्स। डीप ग्रीन वेजिटेबल्स देखे ना अभी, नहीं देखे क्या।
पपायास देखे, पपाया तो पता ही है, ये देखो यहाँ पे, और कीवीज, जो कीवी फ्रूट्स होते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें से हमें विटामिन 9 मिलता है। अब अगर जब विटामिन 9 ना रहा तो क्या होगा बच्चों? इम प्रॉपर ग्रोथ होगी, ग्रोथ बराबर नहीं होगी, एनीमिया जो है वो भी डिसीज आएगा, जो यहाँ पे हमने मिनरल्स में देखा था, आयरन्स में देखा था। ठीक है, और कौन सा है यहाँ पे, क्या है? फॉरगेटफुलनेस, स्लो मूवमेंट्स। ओके, एक फॉरगेटफुलनेस कौन सा एक डिसीज है, ये भी चलो बच्चों देख लेते हैं यहाँ पे। डिसीज, इट्स also called regard the normal gaining of the disease। ओके, बहुत ही साइंटिफिक टर्म में दे रहा है। ओके, तो इन सिंपल टर्म लिखते हैं, इन सिंपल टर्म में भाई समझा दो हमें, इन सिंपल टर्म में हमें समझा दो, डोंट गिव पीपीटी। तो यहाँ पे देख सकते द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिटरमिनियन मेमोरी लॉस। ओके, ओके यार, हमने ध्यान नहीं दिया यहाँ पे। देखो फॉरगेट फुलनेस है ना, तो यहाँ पे देखो बच्चों, फॉरगेट मतलब भूल जाना। ओके, तो विटामिन बी 9 नहीं रहा तो हमारी याददाश्त कमजोर हो जाती है। जैसे यहाँ पे आयुष की भी याददाश्त बहुत कमजोर है, अभी आज जो पढ़ेगा कल भूल जाता है, ऐसा है आयुष हमारा। तो इससे क्या होता है, हमारी याददाश्त कमजोर होती है। अभी इसको भी मेरे को विटामिन बी देना पड़ेगा। आयुष, सुन रहे हो? तो डीप ग्रीन वेजिटेबल्स, पपायास एंड कीवीज खाना पड़ेगा, लग रहा है तुम्हारी याददाश्त को मजबूत करने के लिए। ओके, बी 12। अब आते हैं हम बी 12 विटामिन पे। आयुष कुछ कह रहा है, कुछ कह रहे हो बाबू? नो, चलो। फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। तो विटामिन बी 12 का काम क्या है बच्चों, फंक्शंस क्या है, हेल्प क्या करता है हमारा? फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। हमारे जो ब्लड में देखो खून वगैरह ये सब रहता है, तो इसका ब्लड सेल्स को क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, मतलब बनाने के काम करता है, फॉर्मेट करता रहता है। अब ये कहाँ कहाँ से होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं? सोर्स क्या है? मीट है, मिल्क प्रोडक्ट्स है, जो मीट से, मीट्स तो जानते ही हो, देखो मीट्स ये सब आते हैं। और जो मिल्क के प्रोडक्ट्स होते हैं, मिल्क के प्रोडक्ट्स यानी मिल्क से जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, पनीर, मिल्क, दही, घी, ऐसे सब, तो ये सब आते हैं। और इसका इश्यूज क्या हो सकता है, अगर ये नहीं रहा तो एनीमिया का प्रॉब्लम हो सकता है। अब देखो विटामिन सी, बच्चों विटामिन सी ध्यान से देखो, अभी प्रोटेक्ट बॉडी टिश्यू, formations of collagen, a protein essential for gums, teeth, bones and skin। बच्चों एक चीज बताऊं, टिश्यूज क्या होते हैं आपको पता है? टिश्यूज, देखो टिश्यूज मतलब जैसे देखो अपना स्किन, देखो अपने हाथ को देखो, उसमें देखो तुम्हारा जो स्किन है, दिख रहा है? ये स्किन है, ये अपना हाथ का ये स्किन है। अब ये स्किन के नीचे ना बहुत सारे लेयर होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये स्किन है, इसके अंदर बहुत सारे छोटे पतले पतले लेयर होते हैं। देखो मैं अभी आपको टिश्यूज दिखाता हूँ। ओके, ये देखो टिश्यूज इन बॉडी, यहाँ पे आपको इमेजेस देखो, टिश्यूज इन बॉडी। ओके, देख रहे हो बच्चों? आप बहुत सारी चीजें देखते रहोगे। यहाँ पे देखो हैंड्स का एक दिखाऊंगे, रुको, हैंड्स में देखते हैं टिश्यूज इन ह्यूमन बॉडीज। बहुत सारी टिश्यूज होती है, जैसे स्किन के अंदर बहुत सारे लेयर्स होते हैं ना, उसी को एक तरह का टिश्यूज कहते हैं, जो हमारे कभी चोट लगती है, ब्लड आता है, तो उसको रिपेयर करने के लिए मदद होती है। ठीक है, एक फोटो पे क्लिक कर कर देख लेते हैं हम टिश्यूज का, कैसे देखो यहाँ पे, एक्चुअली क्लियर नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो ये और भी क्या चीजें के लिए प्रोटेक्ट करता है बच्चों? कोलेजन, देखो जैसे यहाँ पे गम्स, गम सिंपल समझो तुम्हारा दांत है, और जो दांत का जो नीचे वाला पार्ट है ना, रेड वाला, वो जो पकड़ कर रखा है ना, गम की तरह काम कर रहा है ना, तुम्हारे दांतों को पकड़ कर रखा है। जो रेड कलर का देखो नीचे दिखेगा दांत के नीचे, तो वो है बोन्स एंड स्किन। तो ये सब चीजों को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। जो इनके टिश्यू से कभी चोट वोट लगती है, कभी ब्लड आते हैं, तो ये उनको रिपेयर करता है। तो विटामिन सी बहुत ही जरूरी भी होता है। ठीक है, आंवला खाओ, विटामिन सी मिलेगा, यानी खट्टा चीज थोड़ा, कीवी फ्रूट है, ऑरेंज है, एंड अदर सिट्रस फ्रूट्स, इट्स काइंड ऑफ, तुम कह सकते हो थोड़ी खट्टी वाली फ्रूट्स जो भी होते हैं ना, वो सब।
फिर कैमेज खाओ, टोमेटो खाओ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाओ, तो ये सब हमें क्या मिलेगी आयुष? विटामिन सी। ओके। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा है सर्कवी यानी ब्लीडिंग ऑफ गम। देखो बच्चों, आप देखते रहोगे बहुत सारे बच्चे जब टीथ ऐसे ब्रश करते हैं ना, तो वहां पे उनके दांत के नीचे से ब्लड आना शुरू होते हैं। उसका कारण है विटामिन सी। विटामिन सी तुम्हारे बॉडी में क्या है? कमी है, इसके लिए वो होता है। थेरॉइड्स हो सकता है, मेल फंक्शंस डिले हो सकता है इन हीलिंग ऑफ वुंड्स। देखो कभी तुमको चोट लगती है, समझो अभी तुम्हारे हाथ पे कभी ब्लड आ रहा है, हाथ से समझो कभी चोट लग गया, हल्का सा वहां से ब्लड आ रहा है, तो कभी कभी देखते हो उसको टाइम लगता है, वो जल्दी वो भरता नहीं है, वो जल्दी तुम्हारा स्किन ठीक नहीं होता है। तो उसके भी पीछे का कारण क्या है? सी, विटामिन सी। तो विटामिन सी रहा तो समझो तुम्हारे हाथ पे बाई चांस कभी किसी चीज से चोट लग गया, थोड़ा ब्लड आ गया, तो वो थोड़ा 1 दिन 2 दिन में हीलिंग हो जाएगा। हीलिंग मतलब वो एक तरह से पूरा जो भी घाव या चोट लगी है उसको पूरा कवर अप करके ठीक कर देगा। ओके। अब चलो विटामिन डी का काम क्या है देखते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कैल्शियम एंड फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करता है। बच्चों देखो, विटामिन डी क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। क्या एब्जॉर्ब करता है? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ। अब देखो विटामिन डी का काम क्या है, और विटामिन डी कहाँ से मिलता है बच्चों? चलो सिंपल सा एक एग्जाम बताओ, विटामिन डी कहाँ से मिलता है? विटामिन सन। सन से मिलता है क्या? हाँ, विटामिन डी हमें सन से मिलेगा। तो क्या 12 बजे जाओगे तो वो सन से? नहीं। 7। 7 और 8 या मॉर्निंग में जो भी 6 बजे 7 बजे के आसपास जो भी सन आते हैं, जो जिसकी डेंसिटी बहुत ही कम रहती है, जिनका टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है, इट्स अ लो लो टेम्परेचर वाले से हमें क्या मिलता है बच्चों? विटामिन डी मिलता है। तो इसका काम क्या है? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ। जब विटामिन डी रहा बॉडी में तो हमें हमारे जो बोन्स है वो सब थोड़े स्ट्रांग रहेंगे। ठीक है। अब देखो, ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट विटामिन डी इज मेड इन द ह्यूमन बॉडी फ्रॉम द सम सब्सटेंस इन मिल्क, फिश, एग्स एंड बटर। देखो विटामिन डी तो हमें सनलाइट से मिल जाता है। ओके। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो ह्यूमंस के बॉडी है, मिल्क, फिश, यहाँ से भी हमें विटामिन डी मिलता है। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों? देखो, तो जो बोन है ना, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स कॉजिंग पेन एंड फ्रैक्चर्स। जब विटामिन डी तुम्हारे बॉडी में नहीं रहा ना, तो कभी कभी तुम्हारे हाथ को ऐसा लगता है यार बहुत ही पेन हो रहा है, बहुत ही दर्द हो रहा है। पता नहीं अचानक लगे, तुम भले कुछ काम मत करो बट देखोगे तो तुम्हारे हाथ को दर्द होगा, बॉडी में किधर न किधर हड्डी में पेन होगा। तो ये सब का कारण क्या है? विटामिन डी का कम होना। अब विटामिन ई समझते क्या है? तो विटामिन ई का काम क्या है? स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म inside the cells, reproductions, maintenance, efficiency of muscle cell। बच्चों मेटाबॉलिज्म तुमको मैं एक बताऊं, जैसे हम जो खाना खाते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिज्म। देखो बच्चों, जो भी हम चीजें लाइक खाना वाना खाते हैं तो उसको जो कहते हैं ना, पचाने का काम, उसका रेट क्या है, स्पीड क्या है, तो वो सब डिपेंड करता है मेटाबॉलिज्म के ऊपर। अगर जो तुम्हारा खाना बहुत ही स्लो हो रहा है, मतलब कहते नहीं है किसी का खाना बहुत ही धीरे धीरे जाता है, तो ये सब से क्या होता है, उसका मसल्स में ग्रोथ नहीं होता है। किसी का खाना जल्दी पच जाता है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। तो यहाँ पे विटामिन डी का काम क्या है? स्मूथ फंक्शनिंग करना मेटाबॉलिज्म का, और जो सेल्स हैं रिप्रोडक्शंस का, मेंटेनेंस एफिशिएंसी ऑफ मसल सेल। ओके। कहाँ कहाँ से मिलेंगे? व्हीट, जर्म, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, टेंडर लीव्स और वेजिटेबल्स ऑयल से हमें विटामिन ई मिलेगा। अब इसका प्रॉब्लम क्या है? अगर ये नहीं रहा तो वीक मसल्स, ऑब्स्ट्रक्शंस इन रिप्रोडक्शन, स्किन डिसऑर्डर्स। और जब विटामिन ई नहीं रहा तो आपको देखो रहोगे आपके किसी किसी के स्किन पे थोड़ा सा वाइट वाइट कलर का बहुत सारी चीजें निकलना शुरू हो जाती है। तो ये सब एक तरह का स्किन डिसऑर्डर से, ठीक है, मसल्स का कमजोर होना होता है। विटामिन के, बच्चों देखो विटामिन के का ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान से पढ़ो क्या हेल्प करता है। हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। देखो बच्चों, तुमको कभी चोट लग जाती है,
अभी बताओ, आप देखे रहोगे आपके हाथ पे चोट लग गई, आप उसको हाथ से उसको पकड़ कर रखोगे ना, जब देखो जैसे आपको हाथ पे चोट लगी, कट लग गया, थोड़ा सा खून आ रहा है, और आपने अपने हाथ से उस पे टच कर कर दबा कर थोड़ी देर रहा ना, तो वो ब्लड बंद हो जाता है। क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। क्यों बंद होता है? बिकॉज ऑफ विटामिन के। विटामिन क्या काम करता है? क्लोटिंग ऑफ ब्लड्स, बहुत सारे ब्लड्स को एक साथ इकट्ठा कर देता है वहां पे, ताकि वो ब्लड फिर से बाहर ना आए। ठीक है। अब ये कहाँ मिलता है अपने को? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन कैबेज, ब्रोकली, स्प्राउटेड पल्सेस, ये जो पल्सेस आप देख रहे हो यहाँ पे, वो पीडीएफ गायब हो गया, नहीं है, आ जाओ। 62 पेज नंबर चालू है। ओके। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एक्सेसिव ब्लीडिंग आफ्टर एन इंजरी। देखो ज्यादा अगर जब ब्लीडिंग हुआ ना, तो अगर जो नहीं रुक पा रहा है, यानी तुम्हारे बॉडी में विटामिन के की कमी है। तो विटामिन के रहेगा तो समझो ब्लड आ रहे, तेजी से भी आ रहे या बहुत ही ज्यादा आ रहे, तो तुम उसको ऐसे पकड़ कर रखोगे, या कुछ कपड़े से या रुई कापूस जो भी होता है कॉटन से उसको दबा कर रखोगे, तो वो क्लॉटिंग होना शुरू होता है, वहां पे बहुत सारे ब्लड जमा होते हैं, और वो ब्लड दूसरे ब्लड को बाहर आने नहीं देते। वो क्या कर लेते हैं बच्चों? क्लॉटिंग कर लेते हैं ब्लड्स का। ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुप एक्टिविटीज बताया गया है जो करने को बोला गया था। ठीक है। देखो यहाँ पे एक चीज याद रखो, यहाँ पे ऑलवेज रिमेम्बर बोला है, सम विटामिन आर वेरी सेंसिटिव टू हीट एंड लाइट, फॉर एग्जाम्पल विटामिन सी is easily destroyed during cooking, therefore vitamin C rich food should be eaten raw। देखो विटामिन सी हमने क्या पढ़ा था बच्चों? विटामिन सी देख रहे हो क्या करते हैं, बॉडी में जो टिश्यूज होते हैं ये सब का, और जो दांत होते हैं ये सबको प्रोटेक्ट कर कर रखते हैं, अपने जो बोन्स वगैरह है। तो इसके लिए अपने को विटामिन सी जरूरी है। विटामिन सी मतलब इतना समझो, कोई भी खट्टा चीज, जैसे आंवला हो गया, ऑरेंज है, ये सब क्या है? थोड़े खट्टे चीज है ना, समझ रहे हो? तो वो होते हैं विटामिन सी वाले। तो विटामिन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अपने बॉडी के अंदर। ओके। तो ये देखो यहाँ पे ये सब बताया है गोइट्रे, ये देखो हम सर्च किए थे ना, ये रिकेट्स है, ये स्कर्वी है, स्कर्वी है। ओके। तो यहाँ पे एक तरह का ये आर्टिकल दिया है। अब हम आते हैं नीचे, अब बैलेंस डाइट पे। और कितना है चैप्टर? और थोड़ा सा ही रह गया क्या? हाँ बस, और फास्ट अभी हम चलते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों बैलेंस डाइट। ओके। अभी हम क्या देखेंगे? बैलेंस डाइट। डाइट मतलब क्या? एक तरह का तुम्हारा प्लान। ओके। क्या हो गया? वो एक तरह का आर्टिकल से, ये बच्चे आप खुद से पढ़ लो, इसमें कुछ नहीं है, मतलब बताया गया है कौन से क्या प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर से। ठीक है। इसको स्किप करते हैं। बच्चों देखो डाइट मतलब क्या, तुम्हारे खाने पीने का कैसा होना चाहिए, ये नहीं कि खाना एक ही दिन ज्यादा खा लो ये और अगले दिन खाओ मत। तो एक तरह का प्रॉपर बैलेंस डाइट होना चाहिए तुम्हारा। ठीक है। तो ऑल डेट वी कंज्यूम ड्यूरिंग द डे इज टुगेदर कॉल्ड आवर डाइट। देखो जो भी तुम कंज्यूम करते हो, जो भी चीज तुम खाते हो, वो सबको टुगेदर मतलब एक साथ कहेंगे, उसको हम क्या कहते हैं? उसको डाइट कहते हैं। ठीक है। जैसे सुबह तुमने खाया, शाम को खाया, और फिर दोपहर में खाया, तो ये सबको मिलाकर हम उसको कहेंगे कि तुमने क्या किया? डाइट किया। A diet containing adequate quantities of all nutrients is called a balanced diet। देखो बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है बच्चों? तुम जो भी चीजें, अभी हमने ऊपर कितनी चीजें पढ़ा, तो ये सब चीजें तुमने प्रॉपर खाया क्या? जो भी न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ये सब चीजें हैं, तुमने इसको क्या बरोबर से लिया क्या? मतलब तुम्हारे बॉडी में गया क्या सुबह से लेकर शाम तक के बीच में? तो यहाँ पे देखो ये एक पिरामिड है, इसको हम पिरामिड कहते हैं। पिरामिड मतलब एक तरह का ये रेक्टेंगल ऐसे होता है। ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? पिरामिड कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं आयुष? ओके, पिरामिड कहते हैं। टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बॉडी वी नीड ऑल न्यूट्रिशन इन द राइट प्रोपोर्शंस एंड इन एफिशिएंटली क्वांटिटीज इन आवर डेली डाइट्स। बच्चों देखो, अच्छा हमें स्ट्रांग और हेल्दी बॉडी चाहिए। हमें स्ट्रांग मतलब बहुत ही स्ट्रांग, और हेल्दी चाहिए बॉडी। तो हमें यहाँ सारी जो भी न्यूट्रिएंट्स थी, हमें न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या देखा था? टोटल कितने न्यूट्रिएंट्स देखे थे आयुष? 6 देखे थे। ठीक है। तो टोटल 6 न्यूट्रिएंट्स देखे थे हमने।
और वो हमें न्यूट्रिएंट्स कैसे चाहिए बच्चों, राइट प्रोपोर्शंस में चाहिए। कैसे चाहिए, राइट प्रोपोर्शन, मतलब ऐसा ना हो कि कोई प्रोटीन ज़्यादा हो जाए फिर फैट कम हो जाए, ऐसा नहीं चाहिए हमें। राइट प्रोपोर्शन मतलब सबको बराबर बराबर चाहिए, और उसी को हम क्या कहेंगे, हमारा वो डेली का एक डाइट है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहला फैटी सब्सटेंस हमने 6 देखा था, तो उसमें से कुछ यहाँ पे देख रहे हैं। तो देखो फैटी सब्सटेंस मतलब ऑयल, घी, बटर। देखो अब आपको पता होगा ऑयल तो डेली यूज होता है वेजिटेबल्स बनाने के लिए, घी भी मोस्टली बहुत लोग चपाती वगैरह में घी लगाकर खाते हैं, बटर भी है यहाँ पे, मिल्क है। अजय जो लोग डेली मिल्क पीकर जाते हैं स्कूल, जैसे आप बच्चे हो तो आप लोग क्या डेली मिल्क पीकर जाते हो, ठीक है। ये सेकेंड फेज है। फर्स्ट फर्स्ट इसको कंसिडर करो या नीचे से करो, नीचे से करो या ऊपर से करो, ठीक है। मीट है, फिश है, एग है, तो हो सकता है कि मीट फिश तो आप ना खाओ, लेकिन मिल्क तो आई थिंक आप खाते ही रहोगे। मिल्क का कोई भी सामान, मिल्क प्रोडक्ट्स यानी मिल्क वाला कोई भी सामान, ओके। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, देखो फ्रूट्स, फ्रूट्स तो समझो आप नहीं भी खाओगे, लेकिन वेजिटेबल्स तो आप डेली खाते रहोगे, सब्जी जो भी है आप खाते रहोगे। और लास्ट वन इज है सीरियल्स एंड पल्सेस, देखो चपाती वगैरह जो भी है और ब्रेड, ये सब तो आप डेली खाते ही रहोगे, दाल वगैरह। तो इसको तुमने एक प्रॉपर फॉलो अप किया, यानी ये पूरे तुमने ट्रायंगल को, यानी ये जो पिरामिड है, क्या है आयुष, पिरामिड। ये पिरामिड को तुमने प्रॉपर फॉलो किया, तो तुम एक बैलेंस डाइट फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तुम ये सब चीजें जो भी है इसमें से अगर ये डेली खा रहे हो तो तुम एक बैलेंस डाइट फॉलो कर रहे हो। अब देखो इससे बैलेंस डाइट करने से और चीजें क्या क्या चीजें अच्छी होती है, तो यानी इंक्रीज कैपेसिटी टू वर्क। अगर जब तुम बैलेंस डाइट कर सकते हो तो जो काम तुम आज थोड़ा कर रहे थे ना, तो आज जब बैलेंस डाइट कर रहे हो तो तुम ज्यादा कर सकते हो, तो तुम्हारी काम करने की कैपेसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, फिजिकल जो तुम्हारा हेल्थ है, फिजिकल और मेंटल जो तुम्हारा मेंटल है, दिमाग है, वो दोनों क्या हो जाते हैं, फिजिकल मतलब प्रॉपर हेल्दी हो जाते हैं, हेल्थ रहते हैं। इंक्रीज कैपेसिटी टू फाइट रेजिस्ट डिसीज, अब अगर जो तुम प्रॉपर डाइट फॉलो अप करते हो तो तुमको कोई बीमारी होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी उससे क्या करने लगता है, लड़ाई झगड़े करने लगता है। क्या करता है बच्चों, फाइट करता है। और उसका फोर्थ पॉइंट क्या है, हेल्प इन प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी, तो बॉडी में ग्रोथ करने के लिए प्रॉपर यूज होता है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, ये देखो यहाँ पे एक चीज बोली है, मैं आयुष के लिए भी कहूंगा और आप सभी के लिए भी कहूंगा। अपार्ट फ्रॉम हैविंग अ बैलेंस डाइट, ये बैलेंस डाइट को थोड़ा साइड में करो, या वी ऑल्सो नीड टू एक्सरसाइज रेगुलरली। क्या करो बच्चों, एक्सरसाइज करो रेगुलरली, यानी रेगुलर, ठीक है, टू कीप आवर सेल्फ फिट एंड हेल्दी। देखो खाना खाओ, ये पूरे बैलेंस डाइट पिरामिड है, फॉलो अप करो, लेकिन साथ में क्या करो बच्चों, एक्सरसाइज भी करो। तुम पीटी स्कूल में पीटी देखते रहोगे कैसे कराते हैं, हैंड्स अप एंड डाउन साइड में कराते हैं, पैरों के लिए थोड़ा, लेग्स के लिए अलग एक्सरसाइज कराते हैं, बैठकर कराते हैं, योगा कराते हैं, तो उसको तुम डेली अपने घर पे यूटिलाइज करो, ठीक है। पेरेंट्स तुम्हारे कहते रहेंगे बच्चों एक्सरसाइज थोड़ा करो, तो आपको सुनना है। जैसे आयुष हमारा सुनता नहीं है, हम उसको एक्सरसाइज करने के लिए बोलेंगे तो नहीं सुनता है, ठीक है। हाउ टू गेट अ बैलेंस डाइट, अब बैलेंस डाइट कैसे मिलेगा, ठीक है। टू इंश्योर दैट वी गेट अ बैलेंस डाइट फ्रॉम फूड वी ईट, वी कैन मेक फूड पिरामिड। तो हमें बैलेंस डाइट कैसे मिलेगा बच्चों, देखा जैसे हमने देखा यहाँ पे पिरामिड है, इसके थ्रू हमें क्या मिलेगा, बैलेंस डाइट मिलेगा। बैलेंस डाइट, डाइट मतलब क्या, जो भी हम डेली खाते हैं सुबह से लेकर शाम तक, उसको हम एक तरह का डाइट कहते हैं। ऑल फूड विच वी ईट इज क्लासिफाइड इनटू वेरियस ग्रुप। देखो यहाँ पे हम जो भी फूड्स खाते हैं उसको हमने एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया, यानी इसकी बातें यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। The space allotted to each food group in pyramid depends upon the proportion in which it should be included in our diet. Hence, we can choose food from each group daily according to the space allotted to it in the pyramid. देखो बच्चों ये जो पिरामिड में जो भी यहाँ पे बताया गया ना, इसने इसको एक प्रॉपर बताया है। मतलब देखो तुम इतना ऑयल लो, मतलब ऑयल कम लेते हैं हम, लेकिन ये सब देखो हम चपाती ये सब ज्यादा खाते, तो इसको इसने बरोबर एक लेयर में बताया पूरा प्रोपोर्शन, मतलब इतना इतना सब लो, ठीक है, तो तुम्हारा एक बैलेंस डाइट अच्छा रहेगा। इफ यू
choose some items from each group in the right proportion according to pyramid shown in the page 53. We can make sure that we getting a balanced diet. अजय तुमने इसमें से हर एक फूड भी लिया हर एक ग्रुप में से ना, जैसे देखो ऑयल तो डेली लेना ही है, और डेली तुम फिश ये सब तो खाओगे नहीं, तो तुम मिल्क ले लो कोई भी। तो हमने ऑयल ले लिया या घी ले लिया, एक दिन समझो आज हमने ऑयल ले लिया, इसमें से हमने कोई मिल्क ले लिया, इसमें वेजिटेबल्स तो कोई भी ले लिया, फ्रूट्स भी ले लिए, और यहाँ पे हमने चपाती ले लिया खाने के लिए। तो ये हमारा एक क्या हो गया आयुष, बैलेंस डाइट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कम फाइबर। देखो बच्चों फाइबर बहुत ही सिंपल से तुमको समझाता हूँ, फाइबर्स होता है क्या है, तो थोड़ा सा इसको समझ लो फाइबर्स क्या है, और थोड़ा सा ये ज़्यादा नहीं है। ओके, if you select a daily diet which include vegetable, fruits, sprouts and cereals according to the pyramid, you also get fiber in significant amount। ठीक है, ओके जूम कर दोगे आयुष? ठीक, आयुष के आंखों से नहीं दिख रहा है, विटामिन कौन सी जरूरत है आयुष, भूल गए क्या? डिम लाइट में नहीं दिखता है, उसके लिए कौन सा विटामिन चाहिए? ओके, क्या है डिम लाइट के लिए? अरे विटामिन ए ही चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट। विटामिन ए मतलब क्या, अंधेरे में ज़्यादा नहीं दिखेगा, डिम लाइट में ज़्यादा नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे देखो इंक्लूड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्प्राउट्स एंड सेरियल्स अकॉर्डिंग टू पिरामिड, तो हमें उसमें से क्या मिलेगा, हमें उसमें से फाइबर मिलेगा। व्हाट ट्रबल डू यू हैव टू फेस इफ यू डू नॉट गेट इनफ फाइबर फ्रॉम आवर डेली डाइट? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है हम इसका आंसर देखते हैं। व्हाट केयर मस्ट बी टेकन टू मेक श्योर द फाइबर। अब देखो फाइबर तुमको सिंपल से बताऊं, जो प्लांट जो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं ना, फाइबर गेट फ्रॉम, देखो जो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं ना, उसमें से हमको ज़्यादा फाइबर्स मिलता है। फाइबर्स एक तरह का कह सकते हो, इमेजेस थोड़ा दिखा दूँ तुमको। देखो ये सब चीज़ें से हमें फाइबर्स ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है बच्चों, देख रहे हो ये सारी चीज़ें से हमें फाइबर्स ज़्यादा मिलते हैं। अब वाटर की बात आ जाते हैं, पानी भी पीना डेली ज़रूरी है बच्चों। ठीक है, along with all the other nutrition the body also need a aquatic supply of water। तो देखो बच्चों यहाँ पे पानी का भी बहुत ही इम्पोर्टेंस है। फॉर दिस पर्पस वी मस्ट ड्रिंक मिल्क, बटर मिल्क, लेमन जूस, शरबत, शरबट्स यानी शरबत से फ्रूट जूस एंड प्लेंटी ऑफ वाटर। तो बच्चों देखो हमें डे टू डे हमें जो भी है मिल्क पीना चाहिए। ठीक है, तो ये फ्रूट्स जूस वगैरह ये सब पीना चाहिए, लेमन का भी जूस हो सकता है तो पिया करो, नींबू पानी जो कहते हैं। मेल न्यूट्रिशंस, तो चलो मेल न्यूट्रिशंस क्या होता है एक बार देख लेते हैं, मेल न्यूट्रिशंस क्या होते हैं। तो मेल न्यूट्रिशंस क्या होता है देखो, तो मेल न्यूट्रिशंस अकर व्हेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट द बॉडी नीड्स आर नॉट ऑब्टेन इन द प्रॉपर प्रोपोर्शन फ्रॉम द डाइट। देखो न्यूट्रिशन मतलब हमने समझा, और मेल न्यूट्रिशन मतलब उसका अपोजिट, अगर जो तुम्हारे बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिले तो उससे हमें बहुत सारी चीज़ें का प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारी डिसीज हमें हो सकती है। तो मेल न्यूट्रिशन का मतलब होता है अकर्स व्हेन ऑल द न्यूट्रिशन दैट a body are not obtained in the proper proportions from the diet। अगर जो हमारी डाइट से अगर जो हमें कुछ भी प्रोपोर्शंस में नहीं मिला कुछ चीज़ें, तो वो एक मैल न्यूट्रिशन हो सकती। This happen when a person does not get sufficient food or when the diet is not balanced। If one diet exists one need, it's called over nutrition। देखो बच्चों मैंने आपको बताया भी था स्टार्टिंग में कि ऐसा ना हो कि आप एक ही चीज को ज्यादा खा लो, खाओ खाओ खाओ, जैसे न्यूट्रिशन मतलब समझो आप पूरा दिन वेजिटेबल पूरा दिन आप फ्रूट्स खाकर मत रहो। ठीक है, तो ज्यादा फ्रूट्स भी खाओगे तो एक तरह का ओवर फ्रूट्स होगा, तो वो भी एक तरह का क्या है बच्चों, वो भी एक तरह का बीमारी है। ठीक है, यूज योर ब्रेन। देखो ये क्या पता अभी तुमको इसमें क्या समझ रहा है, ये मेल न्यूट्रिशन है और ये ओवर न्यूट्रिशन है। ये देखो
अब ये थोड़ा खाना पीना कम खाता है, मतलब थोड़ा न्यूट्रिशन कम लेता है, तो ये है। ठीक है। अब ये ज्यादा न्यूट्रिशन खाया जाता है, मतलब कोई एक दो चीज को दबा कर खाता है, जैसे फ्रूट्स हो गया, तो ये सब चीजें में वो ज्यादा खाता है। देख रहे हो यहाँ पे लिखा है ना, वन डाइट एक्सीड और वन नीड, मतलब एक ही डाइट्स को ज्यादा प्रॉपर फॉलो करता है। तो देख रहे हो, ये एक है और एक ये एक। तो तुम इसके हिसाब से अपना बता लो कि तुम ये दोनों का मिडल वाला बनना है क्या, फिट, जो इसका हाफ हो, इसका ऐसे हाफ हो। ओके। चलो अभी आते हैं जंक फूड। देखो बच्चों, जंक फूड आज के टाइम पे हर एक बच्चे का ये फेवरेट हो गया है जंक फूड। मैं आयुष को भी बहुत समझाता हूँ कि बाबू जंक फूड नहीं खाया जाता है ज्यादा। ठीक है। तो जंक फूड क्या होता है, देखो, जैसे आयुष भी स्कूल जाता है तो घर से कुछ पैसे लेकर जाता है और वहां से चॉकलेट्स और चिप्स रैपर ये सब खाता है। तो ये उतना भी जंक फूड नहीं है, बट इसको अवॉइड करना चाहिए, ये सारी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। तो देखो जंक फूड्स में क्या क्या होते हैं, चॉकलेट्स होते हैं, नूडल्स होते हैं, बर्गर्स होते हैं, पिज्जा होते हैं, चिप्स होते हैं, बॉटल होती है, सॉफ्ट ड्रिंक होती है। तो ये सारी चीजें क्या है बच्चों, जंक फूड है। ये सब चीजें अभी हम समझेंगे। वैसे तो मैंने बताया खाना नहीं खाना चाहिए, बट तुमको मैं बता रहा हूँ आगे। अभी देखोगे, जो भी चीज फ्राइड होती है, फ्राइड और मार्केट, जैसे वड़ास, पकोड़ास, पकोड़ा, ठीक है, पकोड़ास एक्सेट्रा, तो आर वेरी टेस्टी एंड वी लाइक देम वेरी मच। ये सारी चीजें हमें बहुत ही टेस्टी लगती है। जैसे अभी देखो, आपको ये चॉकलेट्स लो, जैसे मैंगो बाइट्स, ये सब एक चॉकलेट्स लो, ये सब खाने में आपको बहुत ही टेस्टी और मजा भी आता है खाने में। लेकिन एक चीज याद रखना, ये सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं एक तरह का इन्फेक्ट करती है, हमें कहीं ना कहीं दिक्कत करती है। जैसे पिज्जा, ये सब चीजें ज्यादा नहीं खाना चाहिए, चिप्स ये सब ज्यादा नहीं खाना चाहिए। ओके। However, these foodstuff contain refined flour, sugar, oil and large proportion। तो देखो ये सारी चीजें हमें फूडस्टफ जो है वो हमारे पूरे प्रोपोर्शंस को डिस्टर्ब कर देती है। हमने क्या बोला, प्रोपोर्शंस बराबर में रहना चाहिए। तो अगर जब देखो आप ज्यादा शुगर खाओगे तो प्रोपोर्शंस को, हमारा डाइट जो है उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा। ये जो हमारा डाइट है इसको पूरा क्या कर देगा बच्चों, डिस्ट्रॉय कर देगा। When refined flour is made from wheat or when sugar is made from sugarcane, many nutrients in the wheat or sugarcane are lost in the process. Okay, so यहाँ पे देखो, यहाँ पे बच्चों एक चीज याद रखो, बहुत सारी चीजें जो हैं, जैसे आप बहुत सारे बच्चे हैं जो पिज्ज़ा, बर्गर, ये बहुत सारी चीजें खाते, तो ये सब क्या होते हैं ना, ये सब एक प्रोसेस होते हैं। जैसे आपको मैं बता दूं, जो अपना वीट है, वीट के अंदर वाला जो पार्ट्स होते हैं ना, जिसको एक फ्लोर बनता है यानी आटा बनता है, और एक और पार्ट बनता है उसका, जिसको हम उसको मैदा या ऐसा कुछ कहते हैं। तो ये सारी चीजें है ना हमारे बॉडी में एक दिक्कत का काम करती है। ठीक है। जैसे मैदा, ये सब चीजें हमें नहीं खानी चाहिए। तो पिज्जा वगैरह में यही सब मोस्टली यूज होते हैं, बर्गर में। तो ये देखो, hence all we get from this food is energy and our hunger is satisfied। देखो ठीक है, हमें रिफाइंड वाला ही खाना चाहिए, ज़्यादा अनहेल्दी वाला नहीं खाना चाहिए। तो इससे हमारे बॉडी में क्या रहेगा, एनर्जी रहेगा। ठीक है। और हमारे जो भूख है उस पर भी सेटिस्फाई हम रहेंगे। ठीक। नेचुरली इफ यू गेट अ लॉट ऑफ जंक फूड्स, वी we will get insufficient quantities of the items from the other food groups। बच्चों यहाँ पे एक चीज याद रखो, अगर जो आपने ज्यादा जंक फूड्स का आदत लगाया, तो यहाँ पे बड़े अच्छे से इधर लिखा है, ध्यान से देखो बच्चों, अगर जो आपने ज्यादा जंक फूड्स का आदत लगाया, ज्यादा मैदा ये सब खाने का आपने आदत लगाया, तो हमारा जो बॉडी है ना वो एक्सपीरियंस करेगा क्या पता है, वो समझ जाएगा। अभी इसको ना शॉर्टेज, प्रोटीन जो है ना बहुत ही कम देते हैं, क्योंकि उसमें प्रोटीन नहीं मिल रहा है ना बच्चों। अब तुम ज्यादा जंक फूड खा रहे हो तो उधर प्रोटीन खत्म, विटामिन्स भी खत्म, मिनरल्स भी खत्म। तो ये सब से क्या हो जाते हैं, मैल न्यूट्रिशन हो जाते हैं। ठीक है। इससे क्या होता है बच्चों, मैल न्यूट्रिशन हो जाता है। तो मैल न्यूट्रिशन में हमने देखा था, या तो बाय द वे तुम ऐसे पतले हो जाओगे, या तो ज्यादा जंक फूड खाने से तुम मोटे हो जाओगे। ठीक है। तो जंक फूड eaten frequently also cause obesity। obesity is not good for health। देखो जंक फूड खाने से, बार बार मैं तुमको कह रहा हूँ, अगर तुम जंक फूड खाते हो तो तुम बहुत ही जल्दी, कहते हैं ना, बीमार की तरफ जा रहे हो, एक तरह का बीमारी की तरफ तुम जा रहे हो।
सच फूड डू नॉट सप्लाई ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिशन। और ये सारे जो भी जंक फूड तुम खा रहे हो, पिज्जा बर्गर ये सब चॉकलेट्स, ये पूरा सप्लाई नहीं करते। क्या नहीं सप्लाई करते? अननेसेसरी न्यूट्रिएंट्स। इसके लिए हम उसको जंक फूड कहते हैं। हमें बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, इसके लिए हम उसको जंक फूड कहते हैं। नेक्स्ट, अडल्ट्रेशंस ऑफ फूड। अडल्ट्रेशंस ऑफ फूड in order to earn more profit, cheaper substance of low quality are mixed with the food stuff। देखो अडल्ट्रेशंस क्या होता है बच्चों? अडल्ट्रेशन में 1 सेकेंड, यहाँ पे देखो आयुष ने बताया, यहाँ पे हमने कुछ चीजें मिस किया। ये हाउ टू अवॉइड ओबेसिटी। ओके, तो बच्चों यहाँ पे देखो हमें ओबेसिटी, हाउ टू अवॉइड ओबेसिटी। हम जो ओबेसिटी, ओबेसिटी का एक मतलब बता दूं। जैसे देखो, अगर तुम ज्यादा जंक फूड खा रहे हो ना, तो तुम ये बन जाओगे, कुछ ही दिनों में ऐसे बन जाओगे। तो इसी को हम ओबेसिटी कहते हैं, जहाँ पे हम ज्यादा वेट को गेन करते हैं, ज्यादा वेट हम पैदा कर लेते हैं। अजय इसको अवॉइड करना है तुमको, इससे क्या करना है आयुष? अवॉइड करना है। अगर तुम इसको अवॉइड करते हो, तुम ये सब नहीं करते हो, तो यहाँ पे देखो अच्छी चीज क्या है, कैसे तुम इसको अवॉइड कर सकते हो। तो हैव अ बैलेंस डाइट। जो बैलेंस डाइट है वो तुमको प्रॉपर फॉलो अप करना है। ईट होल ग्रेन्स, ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विद देयर स्किन। अब तुम इसमें से होल ग्रेन्स जो है, जैसे ग्रेन्स मतलब तुम पता है बाजरी, वीट्स ये सब आते हैं, तो ये ग्रेन्स हो गए। फ्रूट्स को खाओ, वेजिटेबल्स को खाओ विद देयर स्किन्स। वेजिटेबल्स में देखो कुछ कुछ वेजिटेबल्स होते हैं जिसका हम स्किन मतलब उसका जो लेयर होता है ऊपर का हटा देते हैं। जैसे फ्रूट्स में देखो कुछ बच्चे को एप्पल का जो स्किन रहता है ना वो पसंद नहीं आता, तो कोई कोई एप्पल को छिल छिल कर खाता है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। इंक्रीज यूज ऑफ बाईसाइकिल्स। तुमको बाईसाइकिल मतलब जो साइकिल्स होते हैं उसको यूज करने चाहिए, चलाने चाहिए, ज्यादा साइकिल को चलाने चाहिए। अब कहीं आयुष हमारा डिमांड ना करे भैया साइकिल ला कर दो। प्ले मोर आउटडोर गेम्स। हमें आउटडोर गेम्स भी खेलने चाहिए। आउटडोर गेम्स का होता है जो बाहर के गेम्स होते हैं, जो गार्डन्स में गेम खेले जाते हैं, क्रिकेट फुटबॉल ये सारे गेम्स खेले जाते हैं, रनिंग वगैरह करना चाहिए। अब अगर जब तुमको अवॉइड नहीं करना है तो भैया तुम ये काम करो, डू नॉट ईट इफ यू आर नॉट हंग्री। ठीक है, डू नॉट वॉच टीवी वाइल ईटिंग। डू नॉट यूज मोटर व्हीकल फॉर ट्रैवलिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस। अवॉइड प्री-कुक्ड पैकेज फूड। अजय तुम देखो ओबेसिटी को ये अगर ये तुम करते हो तो ठीक है। अब यहाँ पे देखो, डू नॉट ईट इफ यू आर नॉट हंग्री। देखो अजय ओबेसिटी को अवॉइड करना है, तो अगर तुम्हें भूख नहीं है तो तुम जबरदस्ती का खाना मत खाओ। अजय भूख लगेगी तो खाओ, नहीं है तो जबरदस्ती का खाना मत खाओ। डू नॉट वॉच टीवी वाइल ईटिंग। जब खाना खाओगे तो टीवी मत देखो। ओके, डू नॉट यूज मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रैवलिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस। अब मोटर व्हीकल जो है, जो बाइक्स वगैरह है, ओके, तो वो तुम शॉर्ट डिस्टेंस के लिए मत यूज करो। जैसे तुमको यहाँ से समझो थोड़े दूर जाना है, स्कूल जाना है, जो स्कूल नजदीक है, अगर तुम वहाँ के लिए मोटर व्हीकल्स यूज करते हो तो ये सब मत करो। अवॉइड प्री कुक्ड। प्री कुक्ड का मतलब क्या होता है कि खाना जो ऑलरेडी बना हुआ रहता है, जैसे चिप्स पैकेट वगैरह ये सब रहते हैं, तो ये सबको भी तुम अवॉइड करो। तो इससे क्या होगा बच्चों, ओबेसिटी जो फैटी है वो सब कम हो जाएंगे। तो अडल्ट्रेशन वाले पे देखते हैं। तो अडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? देखो अडल्ट्रेशन फूड का मतलब होता है प्रॉफिट ज्यादा जनरेट करना, मतलब पैसा ज्यादा कमाना, लेकिन जो सब्सटेंस है, जो सामान है, वो लो क्वालिटी का यूज करना है। कौन सा सामान यूज करना बच्चों? लो क्वालिटी का सामान यूज करना। दिस substances are called adulterants, and adding them to food stuff is called adulterations of food। अब देखो जो फूड स्टफ है हमारे, जो वेजिटेबल्स वगैरह है, तो यहाँ पे लो क्वालिटी के लिए यूज करते हैं प्रॉफिट ज्यादा करने के लिए। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाती है? देखो आप जैसे कुछ कुछ फ्रूट्स होते हैं, देखो जैसे यहाँ पे देखो ये जो अपना फूड स्टफ्स है, आजकल इसमें भी बहुत सारे मिलावटी हो रहे हैं। जैसे मिल्क है, मिल्क में पानी डाल रहे हैं, या प्रॉपर यूज नहीं हो रहा है, ऑयल है, ठीक है, चीज है। अभी आपको बता दूं जो अपना ये क्या है आयुष, पनीर। अब पनीर में देखोगे तो आजकल एक डुप्लीकेट पनीर आ रहा है, ठीक है, पनीर का डुप्लीकेट पनीर आ रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है, आई थिंक जो वॉल पे दीवार पे जो चूना वगैरह ऐसे मारते हैं व्हाइट वाला, वो सब यूज होता है उसमें।
तो इससे क्या होता है, प्रॉफिट तो आती है, देखो प्रॉफिट आती है, प्रॉफिट ज्यादा कमाने के लिए उसमें लो क्वालिटी यूज कर रहे हैं, पनीर का असली पनीर को हम नकली पनीर बना रहे हैं, तो ये सब भी हमारे बॉडी के लिए क्या है बच्चों, हार्मफुल है। तो यहाँ पे देखो बताया गया है, अभी मिल्क, फूड आइटम जैसे मिल्क है, तो सबसे पहला अडल्ट्रेंट्स मतलब क्या, इसमें लो क्वालिटी चीज मिलाई जाती है, तो सबसे पहला केमिकल मिलाया जाता है मिल्क में, सॉरी वाटर मिलाया जाता है, पानी मिलाया जाता है, ठीक है। अभी जैसे आप घर पे बहुत सारे कंपनी के पैकेट्स लाते हो दूध के, उसके बाद उसमें पानी रहता है, केमिकल्स रहते हैं, और उसमें केमिकल्स कौन सा होता है, यूरिया होता है बच्चों, यूरिया। यूरिया तुमको पता है क्या होता है, देखो जैसे हम यूरिया बताऊं, जैसे खेती होती है ना, तो वहां पे जो कीड़े वगैरह ये सब रहते हैं ना मिट्टी में, उनको मारने के लिए यूरिया ये सब का यूज होता है, तो वो सब मिल्क में मिलाया जाता है बच्चों। तो ये सब चीजें थोड़ा अवॉइड करो, पैकेट्स वाली चीजें खाना बंद करो, जो तबेले होते हैं वहां से दूध लाओ पियो, ऐसे रहो, ठीक है, हेल्दी रहो। यहाँ पे जो चिल्ली पाउडर है, यानी जो रेड चिल्ली पाउडर होती है ना, इसका भी एक न्यूज आया था कि जो देखो ईंट होते हैं ना, ईंट जो ब्रिक्स होते हैं, ईंट को ब्रिक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रिक्स। तो जो दीवार में ब्रिक्स रहते हैं उसके पाउडर को तोड़ तोड़ कर वो चिल्ली बना रहे हैं, मतलब एक तरह का रेड चिल्ली बना रहे थे, लाल मिर्च, ठीक है। तो ये सारी चीजें यूज हो रहा है। पेपर कॉर्न्स, पेपर कॉर्न आपको पता है कौन सा होता है पेपर कॉर्न्स, वो ब्लैक कलर का आता है, उसमें पपाया का सीड यूज होता है। आइसक्रीम, आइसक्रीम जो खाते हो वो बहुत ही फेवरेट रहता है सबका, उसमें वॉशिंग सोडा मिलाते हैं बच्चों, वॉशिंग सोडा समझ रहे हो, जो साफ सफाई के लिए यूज होता है, बाथरूम में सब के लिए यूज होते हैं वॉशिंग सोडा, वो सब होता है। जो राइस है, राइस के लिए देखो बच्चों स्मॉल वाइट स्टोन मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, स्मॉल वाइट स्टोन मिलाते हैं, यानी छोटे छोटे पत्थर मिला देते हैं राइस, राइस में। पीनट्स है, पीनट्स में क्या मिला देते हैं, स्टोन्स वगैरह, रेडिस। तो बच्चों एक तरह से देखा जाए तो जो बाहर की चीजें हैं ना उसको अवॉइड करो, ठीक है आयुष, अवॉइड करोगे ना, Yes. चिप्स वगैरह जो दुकान पे जाते हो ये सब खाना बंद करो, सीखो चैप्टर से सीखो, ये साइंस है, साइंस से सीखो, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखो, ऑलवेज रिमेम्बर, ये एडल्ट्रेंट्स का मतलब वही होता है बच्चों, उसमें क्या चीजें मिलाई जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं एडल्ट्रेंट्स, ओके। ऑलवेज रिमेम्बर अडल्ट्रेशन ऑफ फूड इज अ क्राइम, डू नॉट ईट अडल्ट्रेटेड फूड। देखो अडल्ट्रेशन फूड इज क्राइम है, क्राइम है सबको पता है, बट फिर भी लोग यूज करते हैं। क्या तुम कभी आइसक्रीम नहीं खाओगे, क्या खाओगे ना, चिल्ली पाउडर तो यूज करोगे ना, पेपर कॉर्न्स यूज करोगे, राइस तो खाते ही हो, ठीक है, हाँ उसमें से वो स्मॉल स्मॉल पत्थर है निकाल देते हो और क्या, बट यूज करते हैं। ये सब कंपनी के लिए है कि भाई एडल्ट्रेशन फूड ना यू बनाए, आखिर कंज्यूम तो हमें ही करना है। तो चलो बच्चों अभी हम बहुत ही क्लोज आ गए हैं, 5% अभी बचा है, और इसका एक्सरसाइज भी मैं आपको बता दूंगा, आप वहां से फटाफट कर लेना। तो व्हाट यू हैव लर्नड, अभी हमने इसमें क्या क्या चीजें पढ़ा वो सब यहाँ पे एक छोटा सा शॉर्ट बताया। तो मैं आप सबको बोलूंगा ना, आपने जो पूरा चैप्टर देखा उसमें से एक काम करो, ये सारी चीजें को याद कर लो, तो तुम्हारा पूरा जो चैप्टर है ना वो समझ में आ जाएगा बच्चों, ठीक है। हमने सारी चीजें कवर की है बच्चों, एक बार चाहिए तो आप पढ़ कर देखो, कुछ नहीं आया तो बताओ, अगले वीडियो में जैसे नेक्स्ट चैप्टर का बनाऊंगा ना, तो इसमें इस टॉपिक को कवर करूंगा, बट आप कमेंट्स करो। अब इसके एक्सरसाइज के बात आते हैं, तो चलो हम देखते हैं हमें क्या क्या चीजें याद आई। देखो मेरा भी पूरा स्क्रीन शेयर है, कुछ यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो चलो हम पढ़ते हैं और हम समझते हैं कि इसका आंसर क्या है। द प्रोसेस ऑफ इंटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर ऑल द लाइफ प्रोसेस इज कॉल्ड। देखो द प्रोसेस ऑफ इंटेक ऑफ फूड, जो हम इंटेक करते हैं फूड्स को, तो उसके लिए व्हाट इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं। तो ठीक है, अब मैं आपको बता दूं बच्चों, देखो आपको आंसर के लिए मैं तो खुद से अपने हाथ से तो लिख कर नहीं दूंगा, या फिर आप बच्चे बहुत होशियार हो चैट जीपीटी वगैरह यूज करते हो, तो उससे अच्छा है यूज करो शाड़ा, शाड़ा.com। इसका प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक होता है, बहुत लोग साला.com कहते हैं या शाड़ा, तो मराठी में मैं भी इसको शाड़ा कहो, शाड़ा.com, ओके। तो इसका लिंक मैं दे दे रहा हूँ, आप यहाँ से डायरेक्टली जाओ, मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया है 5th से लेकर 8th तक, तो आप 6 स्टैंडर्ड का ये है तो 6 पे क्लिक करो। यहाँ पे देखो कौन सा टेक्स्ट बुक था अपनी, जनरल साइंस, और इसमें से आपको क्या चाहिए, टेक्स्ट बुक का सोल्यूशन चाहिए, तो सॉल्यूशंस में जाओ। अब यहाँ पे देखो अपना ये बाल भारती का है, तो बाल भारती पे क्लिक करो।
ओके, अब यहाँ पे अपना चैप्टर जाओ, देखो अपना चैप्टर नंबर 7 है, न्यूट्रिशन एंड डाइट। अब यहाँ पे देखो सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो पेज नंबर 56 है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एक्सरसाइज 56 पे है। तो यहाँ पे देखो अपना पेज नंबर 56 पे ये सारा एक्सरसाइज है, देख रहे हो एक्सरसाइज है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, 1 सेकेंड, यहाँ पे जाओ, द प्रोसेस ऑफ इंटेक ऑफ फूड, इसको हम क्या कहेंगे बच्चों। तो यहाँ पे देखो आंसर, व्यू सोल्यूशन पे क्लिक करो और तुम्हें यहाँ पे आंसर मिलेगा। ओके, तो देखो इसका आंसर है न्यूट्रिशन। यहाँ पे आप सिंपल एक काम कर सकते हो, यहाँ पे आप सेकेंड 1.2 पे क्लिक कर सकते हो, आपको बार बार बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा। तो सेकेंड पे जाओगे तो देखो, ऑल द सब्सटेंस इन आवर फूड विच आर यूजफुल फॉर वेरियस बॉडीली प्रोसेस आर कॉल्ड, तो व्हाट कॉल्ड, सेम न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा बच्चों। जैसे अभी 1.3 जाओ, तो ठीक है, अभी आपको आंसर के लिए यहाँ पे आपको मिल गया 1 का, 1.1, 1.2, 1.3, और सेकेंड के लिए ऐसे ही। तो अभी हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा आवर स्केलेटल सिस्टम एंड द स्किन। ओके, तो ये भी हमारा है। चलो बच्चों, बताओ आपको चैप्टर कैसा लगा, आपको चैप्टर का कंसेप्ट सब समझा कि नहीं, आप हमें कमेंट्स करो। और यहाँ पे एक चीज याद रखो, ये जो मिनरल्स का था ये वाला पूरा एक बार अच्छे से याद कर कर रखो। और दूसरा, ये जो विटामिन के सोर्सेस और फंक्शंस क्या क्या और इसके डिसीज क्या क्या है, ये भी याद कर कर रखो। ठीक है बच्चों, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। और जाने से पहले बच्चों देखो, मैंने आपको बोला सब्सक्राइब करके जाओ, हमें चैनल को ग्रो करना है ताकि और भी लोगों के पास पहुंचा सके। तो 2 8 3 8 हो गया, पहले 7 था, 8 हो गया, तो ऐसे ही इंक्रीज करो बच्चों। ठीक है बच्चों, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।